तो आज हम जो है वो सेकंड वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम का। और सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है, अगर हमारे पास रेशियो दे रखा हो। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, दो नंबर्स हैं और दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 3:4, दो नंबर्स का रेशियो। और उसने बोला कि एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ इज गिवन 11। और वो हमसे पूछेगा ये बताओ नंबर्स क्या होएगा, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर का रेशियो गिवन होएगा, एचसीएफ गिवन होएगा और हमसे पूछेगा नंबर फाइंड करके बताओ कौन से। देखो मैं पहले एग्जांपल बताता हूँ। एक नंबर लेते हैं 25, एक लेते हैं 35। मुझे बताओ अगर आपको ये बोला जाए कि 25 और 35 इसमें से कोई चीज कॉमन निकालनी है, तो बताओ 25 और 35 में कॉमन क्या निकालोगे। आंसर दे सकते हो, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। 5 सर। 5। 5 5 तो ये बताओ जो अगर मैं इसमें से कॉमन 5 निकाल दूं तो इसे बोलते क्या है कॉमन को। एलसीएम नहीं, एचसीएफ बिल्कुल एच से बोलते हैं, इसे कॉमन निकालते हैं। अच्छा बताओ अगर मैं 25 में से 5 कॉमन निकाल लूं तो क्या 25 की जगह पे 5 बचेगा। यस सर। और अगर मैं 35 में से 5 कॉमन निकाल लूं तो मुझे लगता है इसकी जगह पे 7 बचेगा। सही है। यस सर। तो क्या रेशो बना दो नंबर का, 5:7। 5:7। अब ये बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एचसीएफ एलसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी टॉपिक में से अगर आपको कभी भी रेशो दे रखी हो तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें से आपने एचसीएफ बाहर निकाला हुआ है। फिर सुनो, कभी कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, कभी कोई रेशियो परसेंटेज में क्वेश्चन आ गया, कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, कभी भी रेशियो दे रखी हो तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें से कुछ चीज कॉमन निकाली हुई है। तो अब ये बताओ कि अगर 5 और 7 में से कॉमन चीज आपने 5 निकाली है जिससे आप एचसीएफ बोल रहे हो, तो अगर मैं इसी 5 को वापस ले आऊं और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो नंबर वापस आ जाएगा 25। आ गया ना वापस। यस सर। और यस 7 सर। से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 35। बताओ नंबर वापस मिल गया कि नहीं मिल गया। मिल गया ना नंबर वापस। यस सर। तो अगर यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3:4 और एचसीएफ दिया हुआ है 11, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि 3 और 4 जब रेशियो ये आई हुई है तब आई हुई है जब इसमें से कॉमन निकाला हुआ है 11। आप क्या करोगे, इस कॉमन चीज को लिख दोगे यहाँ पे। 3 से मल्टीप्लाई किया 11 33 और 4 से किया 11 को मल्टीप्लाई आ गया 44। लो जी नंबर वापस आ गए। 33 था एक नंबर, दूसरा था 34। अब इसमें जो डाउट है वो पूछ सकते हो आप। सर इस क्वेश्चन में नंबर पूछे हुए थे कि फाइंड नंबर रेशियो से। हाँ इसमें नंबर पूछा होगा, फाइंड द नंबर। अच्छा ये भी पूछ सकता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या लिखते। 44 से 44। अगर पूछता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर तो 33 तो 33। अब इसमें जो डाउट है पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ सेकंड वाले पार्ट पे। कोई डाउट नहीं है। सर ये तीनों चीजें गिवन होंगी ना जब भी क्वेश्चन दो होगा, चीजें जैसे रेशियो ओनली, भी। नहीं नहीं तीन चीजें अच्छा नहीं दो होंगी, दो चीजें, होंगी। दो चीज, या रेशियो होगा या नंबर होगा या एचसीएफ होगा। नहीं 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 इतना दो कुछ थोड़ा चीज। होएगा। रेशियो गिवन होएगी और एचसीएफ गिवन ठीक है। होएगा और पूछेगा क्या, नंबर। नंबर। ठीक है। ठीक है। ये खाली एचसीएफ के केस में ही है। नहीं एलसीएम लेते हैं अब दूसरे वाला केस, हाँ जी। है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर का रेशियो दिया हो 3:4 और वो एचसीएफ गिवन ही ना दे, वो आपको बोले जी दोनों नंबर का एलसीएम जो है वो है आपका 20। पहले क्या गिवन था बताओ। एचसीएफ अभी क्या गिवन है, एलसीएम एलसीएम। एलसीएम एलसीएम गिवन है 20 तो स्मॉल हो गया, एलसीएम थोड़ा बड़ा लेते हैं 120। ठीक है। अब पूछेगा बताओ जी नंबर कौन से होंगे। अब जरा ध्यान से देखना,
मुझे बताओ रेशो कब आती है? जब इसमें से क्या निकाला हो। कॉमन निकाल लिया उस कॉमन चीज को क्या बोलते हैं? सर HCF और कुछ अभी डेली लाइफ में क्या बोलते हैं उसको? डेली लाइफ आप उसको बोलते हो 3x और 4x, याद है कभी? यस सर x का मतलब कॉमन, यस 3x का मतलब होता है कि x 3 के साथ भी है, 4x का मतलब वो x 4 के साथ भी है, यही बोलते हैं ना? मतलब कि अगर मैं x का मतलब है ये x जो है ना ये HCF है, अगर मुझे ये x मिल जाए तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर तो मैंने Yes, एक sir. नंबर को लिख लिया 3x, दूसरे वाले को 4x। अब ये बताओ अगर एक नंबर 3x है दूसरा 4x है तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का क्या मेथड बताया था मैंने, बताओ जरा। तो दोनों के टेबल में आता है वो तो ठीक है, पर अभी तो x है ना, x तो पता ही नहीं क्या है। सपोज कर लो x पता लग जाता कि 10 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करते 10 से तो नंबर कितना आ जाता? 30। 30 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर कितना आ जाता? 40। पर अभी तो हमारी मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें तो x पता ही नहीं है कितना है, x तो फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं 3x और 4x इसका फाइंड करते हैं एलसीएम। वैसे एलसीएम गिवन है कितना? 120 120। पर एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? पहले x से करते हैं। यहाँ पे याद है एलसीएम फाइंड करने का कल मेथड बताया था। यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं x से तो 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा, फैक्टर बनाते हैं ना। यस सर फिर 3 से कर दिया, फिर 4 आ गया, फिर 4 से कर दिया तो ये आ गया। बताओ फैक्टर क्या बने? x 3 4, या मैं सिंपली बोलूं तो आप 3x और 4x को मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे ना? यस Yes, सर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12। और अगर फैक्टर बनाना है तो x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो जी हमारा एलसीएम आ गया 12x। और एलसीएम ऑलरेडी गिवन है जी 120। अब इससे क्या होएगा? 12 से 120 कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 10। यहां तक बताओ ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? यस सर अब बताओ ये x क्या है, क्या बोलते हैं इसे? कॉमन कॉमन HCF इससे बोलते हैं HCF। अब तो बिल्कुल सिंपल काम है जी। अगर x का वैल्यू 10 आ गया है सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एक नंबर आ जाएगा 30, और 4 मल्टीप्लाई बाय 10 एक नंबर आ जाएगा 40। ये आगे जी हमारे आंसर। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस Sir, सर HCF is smaller Yes, than sir. LCM. HCF इज Smaller than HCF is smaller than LCM. HCF इज ऑलवेज स्मॉलर देन LCM, ऑलवेज। HCF का वैल्यू हमेशा ही लेस होता है LCM से। अच्छा बोलने में ऐसा आता है, देखो बात बिल्कुल सही है। जब हम HCF को रीड करते हैं ना तो क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं ना। Yes, sir. और जब हम एलसीएम को रीड करते हैं तो बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। बट होता बिल्कुल उल्टा है। अगर आप 3 और 4 को चेक करो, 30 और 40 को, ये रहा 30 और ये रहा 40। अब मैं मुकुल तुम्हारे लिए बता भी देता हूँ कि HCF होता क्या है, ध्यान से सुनना। Yes. अगर मुझे 30 और 40 इन दोनों का HCF निकालना है, इसका मतलब ये है मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका मैं टेबल रीड करूं तो उसमें 30 भी आ जाए और 40 भी आ जाए। मुकुल आंसर करना। कोई 5. ऐसा आंसर बताओ जिसका मैं टेबल रीड करूं तो उसमें 30 भी आ जाए 40 भी आ जाए। 5. 5 बिल्कुल सही है, 5। और कोई नहीं है? मुझे लगता है 1 10. 2 चलेगा, 2 5 चलेगा। Yes. हाँ जी. Yes, sir. और उसके बाद कौन सा चलेगा. बताया आपने? 10 सही है। 10. अच्छा काउंट Yes, करो जरा sir. कितने नंबर हो गए हमारे पास? 1 2 4. 3 4, 4 हो गए ना? Yes, sir. H का मतलब क्या होता है? Highest. हाईएस्ट इन चारों में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 10 10. इसी को बोलते हैं HCF।
अच्छा, ठीक है मुकुल, ये समझ आया? यस सर। अब मैं जरा तुम्हें 30 और 40 का एलसीएम का बता देता हूँ। अब जरा एलसीएम भी ध्यान से सुनना। मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ, एलसीएम का मतलब क्या होता है, मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जो 30 और 40 के टेबल में आता है। 120। बिल्कुल सही, 120। तो क्या मुकुल 240 नहीं आता है क्या? 4 6 आता है सर, यस। तो फिर 120 क्यों, 240 क्यों नहीं? एल का मतलब पता क्या होता है? एल का मतलब होता है लीस्ट, है ना? यस सर। लीस्ट का मतलब जो सबसे पहले आता है। ओके। तो 240 से पहले कौन सा आता है? 120। 120। तो 120 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 30 और 40 के टेबल में आएगा। राइट है? ठीक है। अब यस बताओ सर। तुम्हें एचसीएफ एलसीएम समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। राइट है? ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? एलसीएम। और क्या गिवन था? एलसीएम, रेशो। रेशो। अच्छा, इससे पहले वाले में क्या गिवन था? उसमें सर रेशो गिवन थी और एचसीएफ गिवन था। बिल्कुल, उसमें रेशो गिवन थी और एचसीएफ गिवन था। पहले बताओ, क्या सबको, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किरण, कोमल, क्या सबको ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं? यस सर। या इसमें कुछ और बताऊं एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके? चलो ऐसा नो करते हैं, सर। इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जरा मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो जरा। कितने नंबर है यहाँ पे? 3 नंबर्स। और क्या गिवन है? एचसीएफ। बताओ नंबर कौन से होने चाहिए? बिल्कुल सिंपल है। सर डी। सर डी 12। ऑप्शन है। बिल्कुल सही, डी। नंबर्स का रेशो है 1, रेशो 2, रेशो 3। अच्छा, एचसीएफ का मतलब ये है, ये रेशो तब आई हुई है जब इनमें से कोई चीज कॉमन निकाल ली है। और कॉमन चीज क्या है? 12। 12 को लिखा, 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। बताओ ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? और ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन आ गया डी। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। चले फिर आगे। एचसीएफ। नो सर। क्या पूछ रहे हो मनी, बताओ। मैंने बोला सर एचसीएफ वाला क्लियर है, अगर एलसीएम वाला है तो एक्स लेके करना है। ये लो जी, आगे वाला क्वेश्चन एलसीएम आ गया। नहीं, एलसीएम वाला नहीं है, ये एचसीएफ वाला ही है। पहले ये सॉल्व करो, फिर मैं एलसीएम वाला देता हूँ एक। क्वेश्चन में ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में रेशियो गिवन है और क्या गिवन है? एचसीएफ। एचसीएफ, फाइंड क्या करना है? एलसीएम। ठीक है। सर 48। 48 सही है। क्या आपने ऐसा किया कि रेशियो गिवन है 3:4 हाँ जी सर। और कॉमन चीज दिया हुआ है 4, तो हाँ आपने जी। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ गया 12, 16। 4 को मल्टीप्लाई 16। किया 4 से नंबर आ गया 16। राइट है? यस सर। अब हाँ देखो जी हमें सर। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए कोई फैक्टर फुक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर स्मॉल है तो मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जो 12 और 16 के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है। 48। 48। बिल्कुल सही है, 48। ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। डी। मनी, कोई डाउट? नहीं, हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, एलसीएम को 12 और 16 से। बिल्कुल, वो जो आप फैक्टर की बात कर रहे हो, इधर 12 और इधर कितना? 16। 16। मनी है तो बात बिल्कुल सही है, बट मुझे लगता है टाइम वेस्ट होएगा। पता है कैसे? जैसे 2 से करेंगे 6,
2 से करेंगे 8, सर सीधा 4 से भी कर सकते 3 हैं। से, हाँ बिल्कुल सही है, 4 से भी कर सकते हैं। फिर आप 3 से करोगे, फिर 4 आएगा, फिर 2 से करोगे 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से करोगे 1 आएगा, 1 आएगा, फिर आप इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 48 आएगा। ये तो हाँ जी, ट्रेडिशनल हाँ मेथड जी। हो गया ना। देखो ये सारा डिपेंड करता है हमें टेबल कहाँ तक आते हैं ना। अगर तो 20 तक टेबल आते होंगे और नंबर आपका 20 से पहले वाला होएगा तब तो आप इजीली कर लोगे, अदरवाइज फिर अब मैं ये नहीं बोल सकता है, अगर मैं नंबर लिख लूँ ऐसा, सपोज कर लो एक नंबर है 328 और एक नंबर है आपका 428। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम बताओ, आप क्या, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। क्यों, रीजन क्या ओके। है, 328 328 का या 428 का टेबल रीड करना तो यार बड़ी बात है ना। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, फिर क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स। अब फैक्टर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चले फिर आगे। हाँ जी सर। चलो मैं हाँ अब जी। एक क्वेश्चन बोल रहे थे कि सर एलसीएम वाला क्वेश्चन पूछ लो, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक एलसीएम वाला क्वेश्चन बनाता हूँ। नंबर्स दिए हुए हैं जी हमारे पास, नंबर्स का रेशियो है 5:6 एंड एलसीएम इज गिवन, LCM is how much? LCM how much? LCM is 300. LCM is how much? 300. Find the greatest number. 60. बहुत जल्दी निकाल दिया। डन, सबने कर लिया? यस सर 60। कैसे लिखा आपने, एक Yes, नंबर sir. 5x 6x। अच्छा एलसीएम कितना आता है दोनों का, 5x और 6x का? 30x 30. हाँ 30 इज इक्वल टू 300। 30 से 300 कैंसिल कर दिया, x का वैल्यू आ गया 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, सो एक नंबर 50 और जी 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नंबर आ गया 60। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. आगे सबको समझ? नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट बताऊं? चले फिर नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, एक नंबर लिखो आप 30 और एक नंबर लिखो आप 25 और मुझे इन दोनों का एक HCF बताओ और एक LCM बताओ, क्या होएगा, जल्दी से बताना। LCM 150। LCM बता रहे हो आप 150, ठीक है। HCF बताओ। HCF HCF 5. HCF कितना आया? 5। 5. अच्छा अब ध्यान से देखना, एक नंबर था फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला नंबर ये, HCF आ गया 5 और LCM आ गया 150। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, 30 को 25 को और HCF को भी मल्टीप्लाई कर दूं LCM के साथ, तो क्या हमारा आंसर 750 और HCF 5 है और LCM 150 है, मल्टीप्लाई करके 750, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? Yes, sir. तो मैं, क्या ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि अगर आप कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर वही आता है जो उनके HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करके आता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा जो उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। Yes, सही है। sir. तो मुझे बताओ ये टोटल कितनी चीजें हुई फिर, ये यहाँ पे काउंट करो जरा। 4 4 चीजें होगी, कौन कौन सी बताओ जरा नवनीत। सर, 2 तो नंबर हो गए दो और नंबर हो गए। एलसीएम
और एक क्या हो गया? एक HCF हो गया, एक एक LCM, और बीच में साइन कौन सा दोनों के बीच में? मल्टीप्लाई, नहीं, यहाँ पे बीच में इक्वल इक्वल का, राइट है। तो क्या एग्जामिनर ऐसा कर सकता है कि इन चार में से कितनी चीजें गिवन दे दे 3। 3. और फोर्थ वाली क्या करे, पूछ ले? हाँ जी Yes, sir. एग्जाम्पल बताओ कोई जल्दी से इसी क्वेश्चन के ऊपर। बताओ इसमें से कौन सी चीज गायब कर दे, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर? HCF सर। बताओ कौन बोल रहा है? अंकित, अंकित बताओ क्या आप क्या सर गिवन है? HCF सर LCM दे दो और HCF 2 नंबर्स सपोज कर लो HCF दे दे और LCM दे दे 150 और Yes, बोले sir. कि एक नंबर है 25, क्या पूछेगा? फाइंड द अदर नंबर। नंबर। फाइंड द अदर नंबर। कितनी चीजें गिवन होगी? 1 2 3 और फोर्थ वाली फाइंड करने को आए। Find Find. the सही है। यस सर। कोई और Yes, एस्टिमेट sir. लगाओ इसमें, और क्या पूछ सकते हैं? सर अगर difference दिया हुआ। अगर नंबर का क्या दिया हो? डिफरेंस, बिल्कुल सही है, नंबर का डिफरेंस दिया हो तब भी हो प्रोडक्ट जाएगा। भी हो सकता है सर। इशिता क्या बोल रहे हो? सर अगर प्रोडक्ट दिया हो नंबर्स का और HCF LCM दिया हो बिल्कुल सही बात तो है। हम कर यही सुनना चाह रहा था मैं। सुनो, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें उसमें HCF और LCM बोला ही नहीं होएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। ना तो वो आपको HCF बताएगा, ना ही आपको LCM बताएगा। वो आपको बोलेगा जी प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज 750, सीधा डायरेक्ट दे देगा 750 और बोलेगा वन ऑफ द नंबर इज 25, फाइंड द सेकंड नंबर। तब भी सॉल्व हो जाएगा। यस सर। इशिता कोई और आइडिया लगाओ। ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ? सम दिया हो सर, अगर सम दिया हो 2 नंबर का तब भी हो जाएगा। 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का सम दिया हो तब भी हो जाएगा। 2 नंबर का डिफरेंस दिया हो तब भी हो जाएगा। और कुछ? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा दिया हो कि एक नंबर है 30, एक है 25 और HCF गिवन दिया हो 5 और पूछ ले कि बताओ एलसीएम क्या है? यस सर। यस सर। नहीं पूछेगा। क्यों सर? तो रीजन क्या है जी? अगर 2 नंबर दिए हो तो एलसीएम फाइंड करने के लिए HCF की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। नो सर। 30 दिया हो 25 दिया हो तो क्या अगर ये 2 नंबर दिए हो तो एलसीएम फाइंड करने के लिए HCF का जरूरत है? नहीं सर। नहीं है। अब देखो अब क्या करेगा वो आपको प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट किसका देगा? HCF और LCM का भी दे सकता है और नंबर के बारे में बात ही नहीं करेगा। वो बोलेगा 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है 750। सही है। यस यस सर। सर। नंबर नहीं बताएगा। ये नहीं बोलेगा कि एक नंबर 25 है दूसरा 35, बोलेगा दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 750 और HCF है 5 और क्या पूछ लेगा? LCM पूछ लेगा। LCM. पहले बताओ ये बात समझ आ गई? यस सर। अब देखो मैं यस सर। अच्छा इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज मैं फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और चलें फिर थोड़ा सा आगे। Yes sir. यस सर। चलो अब देखो जरा, एक और चीज इसमें ऐड करता हूँ मैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन में आपके पास